जब भगवती राधा रानी का सहारा, योग माया के रूप में उनका सहारा लिया, आज ईश्वर ने चाहा, अमना ईश्वर ने चाहा है। जब ईश्वर प्रकृति में श्रृंगार चाहता है तो संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण शोभायमान हो गई। और उसी जगह भगवान ने उपयुक्त समय देखा, उपयुक्त भूमि देखी, उपयुक्त स्थान देखने के बाद भगवान ने बंशी बजी। मुरलियां हरि की मधुबन धूम मचाई। भगवान ने बंशी बजाई है त्रिभंग ललित होकर शरद रात्रि के उस पूर्णिमा की अर्धरात्रि में, जहां कल कल निनाद करता हुआ यमुना का जल बह रहा है। वैसे तो जितने पुष्प होते हैं दिन में खिलते हैं, लेकिन आज ईश्वर की इच्छा से वहां सब प्रकार के पुष्पों की पल्लवता बाहर निकली हुई है। चंद्रमा की चांदनी वहां खिल रही है, मानो लाल लाल सूर्य प्राची दिशा से निकल रहे हो, अरुण अरुण सूर्य की भांति। चंद्रमा की रश्मि, संपूर्ण चंद्रमा की 16 कलाएं आच्छादित वृंदावन के उस यमुना पुलिन में बंसुरी बजाई है। मुरलियां हरि की मधुबन धूम मचाई। 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 भगवान ने बंशी बजाई, लेकिन ये बंशी सभी गोपियों के कान में नहीं गई। वेणु गीत में बरहा पीड़म नट वर बपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत बाशक कनक कवशम भय जयंतीम चमानाम रंधान वेणु रदस्वयो पूरयन गोपविंदई वृंदारण्यम शपधर्मणम तारुचर गीत कीर्ति। ये वेणु गीत का प्रथम उद्गार है गोपियों का, और वो बंशी ब्रज की सब गोपियों को सुनाई दी थी वेणु गीत। जब भगवान ने बंशी बजाई है, उस बंशी को पहले बहुत सुनाई, सबको सुनाई दिया, लेकिन रास की बंशी सभी को सुनाई नहीं दी। निशम्न गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा। वेणुनाद, वेणु गीत की बंशी सबको सुनाई दी, लेकिन जब भगवान ने भी चाहा आज मैं भी कुछ कल्पना करूं, संरचना करूं, रस लूं, रस दूं, तो उस समय की जो बंशी बजी है वो बंशी कृष्ण ग्रह गृहीत मानसा, जिसके मन में कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस कर लिया था। यानी कृष्ण का प्रेम, कृष्ण को मिलने की चाह, लौल्यता, प्रेम पिपासा जा ही नहीं रही थी। देखो प्रेम भी अलग अलग कोटि कोटि का है ना। कुछ लोग बहुत दूर से आए वृंदावन, भीड़ देख करके सीधा ऊपर वाली गली से नीचे उतर आए, है ना। बोले बहुत भीड़ है, हम तो भीड़ में नहीं जा सकते। बोले अभी भी कोविड ठीक हुआ भी नहीं, अभी है सर्दी जुकाम वायरल भी चल रहा है। वो भीड़ देख करके अब इस प्रेम को क्या कहिएगा। कुछ लोग जाते हैं थोड़ा आगे तक धक्का खाते हैं, लेकिन आगे देखते हैं लाइन अभी कम होने वाली नहीं है और बहुत लाइन है, फिर वहां से बोले चलो भाई यहाँ से पलटो, वहां से निकल जाते हैं। और कुछ लोग और आगे जाते हैं, बैरियर लग जाते हैं, वहां पुलिसों ने बैरियर लगा दिया, बोले अंदर भोग आ रहा है। अब वो सोचते हैं बोले आधा घंटे बाद हम आएंगे, आधा घंटे तक भोग लगेगा। बोले तब तक यहाँ क्या खड़ा होना, कहीं बाहर जाकर के विषयों का भोग कर ले, चाट खा ले, पकौड़ी खाए। वो बाहर आते हैं तो वहीं से तो ही तक रह गए हो बेचारे। कुछ ही लोग जो होते हैं बोले कैसे भी हो हमको भीतर जाकर बिहारी जी के दर्शन करने ही है। जिसने अत्यधिक लौल्यता करी वो समय पर पहुंचता है, आरती से पहले बिहारी जी का दर्शन करता है। कुछ लोग तो उसमें भी रुक जाते हैं, बोले आरती होती है पीछे पीछे, आगे जा नहीं सकते, उतनी चेष्टा वो करते नहीं है। मंदिर तक पहुंचते हैं लेकिन दर्शन उनको हो पाता नहीं। ये उत्कंठा का एक क्रम है। अत्यधिक उत्कंठा वाला व्यक्ति वो बिना दर्शन किए मंदिर में जाकर आएगा नहीं, लेकिन जिसके भीतर उत्कंठा कम है, उतनी ही ज्यादा दूरी से बाहर पीछे आ जाएगा। यहाँ भी वही कैटेगरी है। यहाँ कुछ किसी में संतुष्ट हो जाता है, कोई किसी में संतुष्ट हो जाता है, कोई किसी में संतुष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त भगवान के अलावा किसी और में राजी नहीं होता है। और उसमें से भी सच्चा भक्त भगवान के अधरों के अलावा उसमें राजी नहीं होता। ये गोपी भगवान के अधर पाने वाली गोपियां, भगवान की सेवा करने वाली गोपियां ब्रज में रही हैं, भगवान की बंशी सुनने वाली गोपियां ब्रज में रही हैं, भगवान को देखने वाली गोपियां ब्रज में रही हैं, लेकिन तब धरा अमृतम, उनके अधरों का पान करने वाली गोपियां बिना रास में आए रुकी नहीं।
इसलिए भगवान ने आज बंशी बजाई। बंशी बजाते निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्यो निमलक्षतोद्यमा शयत्रकांतो जवलोल कुंतला। भगवान ने बंशी बजाते ही जो अधिकारिणी गोपियां हैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की, एक टक जैसे चकोर और चातक में रहता है, स्वाति की बूंद को ही अपने मुख में डालता है कौन? चकोर। स्वाति के बूंद के अलावा उसको किसी जल से उसका काम बनने वाला नहीं है, केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही उसको चाहिए प्यास मिटाने के लिए। ऐसे ही उन गोपियां जो रास के लिए अधिकारिणी है, एलिजिबल है, उनको कृष्ण के अधरों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्हीं के कान में गई। भगवान ने कहते कि उन कृष्ण ग्रह गृहीत मानसा। और राहु केतु शनि ये तो अपनी दशा महादशा में आ जाता है, कुछ यंत्र मंत्र जंतु करो चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण रूपी ग्रह जो है ना किसी को डस ले तो फिर वो मोहन है, मुस्कुराकर लूट लेते हैं। ये तो मुस्कुरा दिए, जिस पर रीझ गए उसको सब लूट लेते हैं। कितना यंत्र करो, कितना मंत्र करो। वो गोपियों ने खूब होली खेली ठाकुर जी के साथ साथ, खूब रंग डाला, खूब बढ़िया मज्जन हो गई। और होली खेलने के बाद सब नहा नहा कर सब रंग उतर गयो। कछुक गोपियां रही हती यमुना किनारे, वो स्नान कर रही हैं, स्नान कर करके रगड़ 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 रही हैं, रगड़ते रगड़ते सबरो खाल उधड़ गई महाराज। वहां से नारद जी आए गए। नारद ने पूछी, अरे गोपियों तुम कहा कर रही हो? बोले हम नहा रही हैं, इस कारे ने इस कनुमा ने ऐसो रंग डारो ऐसो रंग डारो ऐसो रंग डारो कि यो रंग उतरवे को नामे नहे ले रहे। नारद जी ने कहा, अरे पगली बावरी है गई तू, भांग तो कल छानी होगी, आज तो होली को सबरो खत्म है गयो, होली पूर्णिमा निकल गई, अबे भी तुम रगड़ रही हो? बोले रगड़ रही हूँ, तुम्हारी खाल भीतर से रक्त दिख रहा है। बोले ये रोज होली तो निकल गई, ये रंग तो निकल गया, लेकिन जो कारा है ना वो कलुआ कटला वो तो निकल ही नहीं रहा, हृदय में बैठा हुआ है, उसको निकाल रही। जब कृष्ण किसी को अपना बनाते हैं ना, फिर वो किसी का हो सकता नहीं है, किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रज के संत कहते हैं, और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर, मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। क्यों? वहां मिलेगा काला कृष्णा, मत जाइयो उस ओर। वहां मिलेगा काला कृष्णा, मत जाइयो उस ओर। मुस्का के तेरी ओर निरख जाए, लूट गयो सब तोर। इसीलिए और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की। वृंदावन से गया हुआ संत कहता है, कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहा हूं। जाना हो तो छठीकरा से भीतर मत जाना। क्यों? बोले वहां कहीं तमाल के वृक्ष के नीचे बंशी बजाता, गाय चराता कोई कनुआ मिल गया, उसने मुस्कुराकर तेरी ओर देख लिया और तूने उसकी मुस्कान देख ली, फिर तू कहीं का रहेगा नहीं जैसे मैंने रहा। इसीलिए वृंदावन जाएगा तो उस मुरली वाले को, काले कलूटे को देखना। ये ईश्वर जिसको कृष्ण का रंग, जिसको प्रेम का रंग लग गया, भक्ति का रंग लग गया, उसको संसार के इस उजड़ने वाले रंगों की कोई परवाह होती नहीं है। सच कहें, इन रंगों का कोई अस्तित्व है भी नहीं, इन नशों का कोई अस्तित्व है भी। भगवान ने बंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। लेकिन ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की उन्हीं स्त्रियों के कानों में बंशी गई जिनका मन कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। और सचमुच में जब बंशी की नाद सुनी तो चल पड़ी। तनिक भी पॉज नहीं किया, तनिक भी मुहूर्त नहीं देखा, तनिक भी वेट नहीं किया। सीधा सा सूत्र है, जब भजन करने का सदसंकल्प, अच्छा काम का मन में विचार भी आ जाओ तो उसको पॉज नहीं करो, तत्क्षण कर दो, नहीं तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। भजन पूजा पाठ स्मरण भजन के लिए कभी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। रात को चल पड़ी, आज मुरन्यो नमलक्षोतोद्यमा, बिना किसी बताए। लेकिन हाथ के कंगन, पैर के पैजनियां चल रही हैं, कोई वहां से हिल हिल करके बता रहे हैं कुंड। मुरलियां हरि की
मधुबन धूम मचाई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। महाराज ये बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट रास का। अब मैं इसमें अभी मैं प्रवेश में नहीं किया। हाँ, अब मैं इस पर जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप कहोगे ठाकुर जी का विवाह करना था, हम तो ब्याह के लिए आए हैं, मुश्किल खड़ी तब हो जाएगी। धूम मचाई मुरलिया हरि के मधुबन धूम मचाई। वृंदावन में बंशी बाजी, वृंदावन में बंसी बंसी बाजी तीन भुवन धुनि छाई, तीन भुवन धुन छाई। हो ले बीड़ा नारद जी दौड़े, ले बीड़ा नारद ओ शिव समाधि बिसराई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। 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 भगवान की वंशी कानों में पड़ी, कान में पड़ते ही सखियां जितनी गोपियां थी, जो अधिकारिणी गोपियां, उसी समय सब काम करती छोड़ के गई। कौन कैसी काम कर रही थी? बोले दुहंत्यो व्ययु कश्चित दाहे त्वा समुत्सुका पयो धृषित सन्वाव मनोदास्या पराययु। कोई गाय को दूह रही थी, गाय को दूहना छोड़ दिया। कोई दूध को उफान रही थी, उबाल रही थी, उफनता हुआ दूध छोड़ दिया, उसमें जल का छींटा भी नहीं मारा। सब वैसे ही चली गई। कोई बछड़ों को दूध पिला रही थी, बछड़े खुले हुए छोड़कर चली गई। कोई पति को भोजन परोस रही थी, वो परोसना छोड़कर चली गई। कोई अपने छोटे बालकन को अपने छाती पर लगाकर दूध पिला रही थी, वो छोड़ दिया। महाराज किसी ने कुछ भी निपटाया है ही नहीं, कुछ नहीं। सच कहूं, हम जितना भी करें हमारा कुछ भी निपटने वाला नहीं है इस दुनिया में। कुछ न कुछ अधूरा रहेगा रहेगा रहेगा। इसीलिए मत सोचो बेटा सेट हो जाएगा तो तुम भक्ति में सेट होगे। यहाँ सेट कुछ होने वाला नहीं है। कहीं दूसरे को सेट करने के चक्कर में खुद अपसेट ना हो जाओ। गोपियां जो जैसी हालत में थी, बंसी कान में सुनी, सब कुछ वहां का वहां धर दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार भी अधूरा कर दिया। जैसे तल से उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाए। ओ उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी वट को धाई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। 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 खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। हो गौ को साग ससुर को भूसा, गौ को सास ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। पग में पहुंची कर में पायल, पग में पहुंची कर में पायल, कान बुलाक लगाई, कान बुलाक लगाई। ओ नयन महावर पग अंजन, नयन महावर पग अंजन, टिकुल कपोल चिपकाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। लिम्पन्त्यः प्रभिजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचनः, व्यस्तस्ता बस्ता भरणा काश्चित् कृष्णांतिताय। श्रृंगार भी अधूरा। माथे की विधि गाल में, पैर के महावर होंठ में, होंठ की लाली पैर में,
नाक की बुलाकी कान में, ससुर को भूसा, गाय को शाग, खीर में नौन, पूछे में शक्कर। स्थिति ऐसी हो गई महाराज। सचमुच में प्रेम अपनी स्थिति को याद रहने, जैसा जो वस्तु था सब भूल गई। कौन यहां, सब केवल कृष्ण और कृष्ण की बंशी। बंशी को इशारा समझ करके गोपियां चल पड़ी कहां? तमाल वृक्ष के नीचे, यमुना पुलिन में, त्रिभंग ललित मुद्रा में, एक एक गोपी का नाम लेते हैं कृष्ण। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, ओ मधुबन धूम मचाई, हाँ मधुबन धूम मचाई, हो मधुबन धूम मचाई, मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन 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 धूम मचाई। भगवान की वंशी बजी, जिसके कान में गई रुकी नहीं, चल पड़ी। उसमें से एक गोपी थी, तांबार्यमाणम पति भी प्रतिभान भातृ बंधु भी। एक गोपी थी जिसको उसके पति ने रोका, घर वालों ने रोका, बाहर से ताला बंद कर दिया।